कि यदि आर्य छात्र संगठन, ओम छात्र संगठन हर साल कम से कम 15,000 वोट लाता है, नहीं 3,000 वोटों का समर्थन आज हमें यहाँ पे मिल चुका है। और जहां आज भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद प्रत्याशियों के हाल ऐसे हैं, कुछ के शीर्ष नेतृत्व तो अपने सांसद प्रत्याशी को यहाँ पर लाना नहीं चाहते, खुद आ रहे पर सांसद प्रत्याशी नहीं ला रहे हैं। और कुछ तो ऐसे कि उत्तरकाशी में बॉबी पवार को अपार जन समर्थन मिला है और क्या उन्हें मिलने वाला लगातार ये जन समर्थन इतिहास बदलेगा और बॉबी को टिहरी लोकसभा सीट से सांसद बनाएगा। दोस्तों नमस्कार। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने आज उत्तरकाशी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बॉबी पवार ने अपने संबोधन में उन तमाम मुद्दों को गिनाया जो उत्तराखंड के जमीन से जुड़े हुए हैं। बॉबी पवार की इस चुनावी जनसभा में अनेक लोगों की उपस्थिति थी, विशेषकर छात्र संगठनों ने बॉबी पवार को खुलकर समर्थन दिया और छात्र नेता ने किस प्रकार से बॉबी पवार के समर्थन में छात्रों को प्रेरित किया कि बॉबी पवार का समर्थन करें। आप खुद ही इस भाषण में सुनिएगा किस प्रकार से ये छात्र नेता बॉबी पवार के समर्थन के लिए अन्य छात्रों को प्रेरित कर रहा है। हालांकि यह वीडियो क्लिप इतनी क्लियर नहीं है और ना ही स्टेबल कैमरे के साथ बनाई हुई है, लेकिन फिर भी आप भाषण का एक एक शब्द सुनकर इस जोश को देख सकते हैं। दोस्तों छात्र नेता के इस भाषण को पूरा सुनिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को जरूर दीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस जोशीले भाषण को। तमाम जितने भी हमारे ओम छात्र संगठन के साथियों ने सहयोग, उनको मैं बहुत बहुत बधाई। और वैसे तो आप कम काम कर ही रहे थे, पर फिर भी एक समर्थन के तौर पे आपने जो लेटर दिया वो ऐसा नहीं कि आप पहले काम नहीं कर रहे थे, पर एक औपचारिक रूप में आज लेटर दिया। वो आगे मिलके सभी काम करेंगे। पर मैं अगर बात हम छात्र नेता की बात करेंगे, मैं विद्यार्थी परिषद से बीच मंच से कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के कोई कैडर पार्टी नहीं हो, आप छात्र नेताओं के बनाओ विद्यार्थी परिषद है। तो यदि आपके अंदर छात्रों की वाकई पीड़ा है तो आज आपको आगे आकर भाई बॉबी पवार जी को समर्थन देना होगा। मैं उत्तरकाशी के तमाम छात्र छात्राओं ने मुझे लगातार 2 बार चुनाव जिताया क्योंकि हमने छात्रहित की बात करी। और आज मैं विद्यार्थी परिषद के तमाम साथियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी ये मत कहिए कि हमारी पार्टी मना कर रही है। जब बॉबी पवार जी देहरादून की सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, जेल गए, तब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ओम छात्र संगठन का बच्चा नौकरी लगेगा या आर्यन छात्र संगठन का बच्चा नौकरी लगेगा या विद्यार्थी परिषद का बच्चा नौकरी लगेगा। उन्होंने जब समानता के तौर पे सबके लिए समान, पूरे प्रदेश के लिए समान लड़ाई लड़ी, तो आज भी हमको निस्वार्थ भाव से और छात्र संगठनों से ऊपर उठकर आज युवा एकता के साथ एक मंच होकर भाई बॉबी पवार जी के लिए काम करना होगा। वरना क्योंकि छात्र संघ का काम छात्रों के लिए होता है, साथ ही पर छात्र संघ से अगर ऊपर भी यदि किसी ने काम किया है बिना छात्र संघ का चुनाव जीते तो भाई बॉबी पवार जी हैं। हम तो जीते किए, पर इन्होंने बिना जीते जो पूरे प्रदेश के छात्रों के लिए कार्य किया वो काबिले तारीफ है। तो आज प्रत्येक छात्र छात्राओं और छात्र संघ के मुख्यतः मेरे आने का उद्देश्य यही था कि यदि आर्य छात्र संगठन, ओम छात्र संगठन हर साल कम से कम 15,000 वोट लाता है, नहीं 3,000 वोटों का समर्थन आज हमें यहाँ पे मिल चुका है। और जहां आज भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांसद प्रत्याशियों के हाल ऐसे हैं, कुछ के शीर्ष नेतृत्व तो अपने सांसद प्रत्याशी को यहाँ पर लाना नहीं चाहते, खुद आ रहे पर सांसद प्रत्याशी नहीं ला रहे। और कुछ तो ऐसे कि प्रत्याशी तो आ रहे पर उनका शीर्ष नेतृत्व पार्टी की स्थिति देखकर आ नहीं रहे। तो साथियों आप समझ जाइए परिवर्तन की बयार चल चुकी है और इतिहास लिखना है। सुखदेव सुमन जी के इस मंच से आप संकल्प ले लीजिए कि जिस सुखदेव सुमन ने टिहरी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, आज हम लोगों को सिर्फ अपने मत का अधिकार, कोई बड़ी बात नहीं करनी है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग हैं, आधे से ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगा, पर कई सोचते हैं क्या बॉबी पवार जीत रहा है, क्या बॉबी पवार जीत सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बॉबी पवार जीत रहा है। और यदि देखिए क्योंकि यहाँ पर तमाम व्यापारी भाई हैं और ये कैलकुलेशन ज्यादा करते हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि टिहरी संसदीय क्षेत्र में यदि 2 लाख युवा है, उस 2 लाख में से 1 लाख उदाहरण के लिए 50,000 युवा मोर्चा के भाजपा के होंगे, 50,000 कांग्रेस के होंगे, 1 लाख युवा आज बेरोजगार युवा है। यदि आप गौर करिएगा बॉबी भाई की युवा यानी उसके परिवार की मात्र 3 वोट, 1 लाख इंटू 3 लाख और जोड़ दीजिए 4 लाख। अभी हम यहाँ पर जो जेल में गया, क्या हमारी सांसद प्रत्याशी आज बॉबी भाई यदि 14 दिनों से भ्रमण पर निरंतर दूर क्षेत्र में है, हमारी सांसद महोदय को 12 साल हो गए, तो भाई साहब वो 12 जिले मतलब 12 विधानसभा में भी नहीं घूम पाई होगी। 14 विधानसभा है, आज बॉबी भाई ने 14 दिन में 14 विधानसभा घूम दी। और एक रानी साहब है जिन्होंने 12 साल रहने के बावजूद 14 विधानसभा के दूर क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई। ये सोचनीय विषय है। यदि आप बुद्धिजीवी हैं, सोचने की क्षमता रखते हैं, तो इस युवा का क्या था जेल में जाने का। एक सुबह सुमन जी जो जेल में कोठरी में जाए, एक माँ का बेटा यदि 1 घंटा लेट घर पे आ जाए तो तड़पती है कि मेरा बेटा कहाँ गया होगा, मेरा बेटा कहाँ गया होगा। और आज उस माँ को पूछिए जिसका बेटा 8 दिन जेल में रहा, उसकी आत्मा ने क्या बोला होगा। मैं कहना चाहता हूँ पतित पावनी माँ गंगा के यदि कोई सच्चा सपूत होगा और वो देखता होगा कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, वो बता देगा कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं, इस बार की राजनीति मुद्दों की होगी। और जिसने, क्योंकि हर कोई यदि तमाम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। सारा निचोड़ निकालते हैं अपने वंश के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज भी जाग जाइए, क्योंकि यदि आज बॉबी पवार जी की कमर सीधी है, यदि विजय होंगे तो आप सोच नहीं सकते कि टिहरी संसदीय क्षेत्र में विकास की क्या बहार चलेगी। क्योंकि एक 26 साल का युवा 26 और 5 31 साल में घर नहीं बैठेगा, 31 साल में घर नहीं बैठेगा। तो इस बार ये ध्यान रखने की 26 साल के एक युवा को इस तरीके से जिताना है। यदि आपकी आत्मा यदि सच्ची होगी पार्टियों में, मैं और ऐसा नहीं है, यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी यदि कुछ लोग सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूँ उनके भी लोग बॉबी पवार जी के समर्थन में आ रहे, पर खुल के नहीं कह रहे। वो औरों को तो कह रहे हैं सपोर्ट करो में, पर अंदर चाह रहे बॉबी जी जाता तो अच्छा ही था, हमारे बच्चों का भविष्य था। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बॉबी पवार जी में मोदी जी का नेतृत्व झलकते हुए देख रहे हैं और इसलिए समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी संघर्ष को बॉबी भाई में देख रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी विजय होगी। मैं आप सभी से पुनः धन्यवाद करता हूं। और हीरा चुनाव चिन्ह, हमने हीरा खोने नहीं देना। देखिए, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं, पर मैं आज मां गंगा के मायके से आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी दिनांक 19 अप्रैल को हीरे के सामने बटन दबाकर 4 जून का आप इंतजार कीजिएगा, विजय अवश्य होगी। धन्यवाद। अधिक समय के लिए सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद।